17वीं बीपीएससी परीक्षा कितना हंगामा हुआ वह भी समझ रहे हैं। एक परीक्षा केंद्र पे हंगामा हुआ, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी यह मांग रही पूरी परीक्षा कैंसिल हो, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया। सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पे जहाँ पे हंगामा हुआ था वहाँ कैंसिल किया गया और पुनः परीक्षा ली गई। अब पूरे परीक्षा का रिजल्ट भी जारी हो गया है, लेकिन अभी भी अभ्यर्थी वही मांग अभी भी कर रहे हैं और इस मांग पे अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। इनके साथ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पप्पू यादव के साथ साथ प्रशांत किशोर और कई जो शिक्षा के जो क्षेत्र में जो कोचिंग संचालक वो भी इनके साथ समर्थन में आए, लेकिन आयोग परीक्षा लेना, कैंसिल करना, फिर उसका रिजल्ट जारी करना, ये सारा चीज़ हो गया। अभी भी इन्हें आस है, क्योंकि आस होने की दो वजह है, क्योंकि इन्हें अभी भी जो नेता जो विपक्ष के जो नेता हैं या फिर प्रशांत किशोर हैं उनके तरफ से आश्वासन दिया गया है कि इनके समर्थन में वो हैं और इनके पक्ष में बात आएगी। मामला कोर्ट में भी है, क्या कुछ है आज हाईकोर्ट में बहस भी होनी है। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर अभी भी आप हैं, लेकिन तस्वीर कुछ बदली हुई है। पहले यहाँ पे हुजूम दिखता था, वो हुजूम नहीं दिख रहा है। हम इस पर ही बात करेंगे। फिलहाल क्या कुछ होना है या किस आस में है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। क्या कहें? सबसे पहली बड़ी बात यह है कि यहाँ पे भीड़ों की संख्या घटती नहीं, समय के हिसाब से बढ़ती दिख नहीं रहा। एक समय अभी कुछ लोग फ्रेश होने गए मॉर्निंग के टाइम, तो जैसे हम लोग जय हो फिल्म देखे उसमें चेन सिस्टम चला, तो वैसे ही हम लोग जो है टेलीग्राम के माध्यम से चेन सिस्टम चलाने शिक्षा सत्याग्रह इस क्यूआर कोड से लोग ज्वाइन करें। पर आवर जो है 500 लोग ज्वाइन करें। मैं बस इतना कहूँगा कि 30 तारीख को दिन छात्रों का महाजुटान होगी जरूर, और सभी छात्र वो पूरी एक सहमति के साथ उन्होंने स्वीकार किया है। कल गांधी घाट पर जैसे कि आपको उन्होंने बताया करीब 10,000 छात्र वहाँ पे मौजूद, उन सभी छात्रों ने एक सहमति के साथ बताया कि नहीं, आप लोग का जो मांग है और छात्रों का जो मांग है, हम सभी छात्रों का भी मांग। वहाँ जुटने वाले लोग आपके अभ्यर्थी थे या फिर दूसरे विद्यार्थी थे? किसी भी तरह का विद्यार्थी थे, वो बस एक ही आवाज बोले। स्टूडेंट के साथ दिक्कत हुई है तो छात्र उसके लिए आगे आए। अच्छा। नेताओं को दिक्कत होती है तो नेता सब एक दूसरे के साथ आते हैं, तो छात्र अपने साथ आ रहे हैं। और बीपीएससी एग्जामिनेशन के छात्र वहाँ पे भी बहुत ज्यादा मात्रा में, ऐसा नहीं कि बीपीएससी के छात्र पूरा ये कहिए कि मैंने पूरा जो छात्र है, हर कोई, चाहे वो किसी भी सभी समुदाय जो भी छात्र हैं, इस तरह के छात्र अलग अलग एग्जामिनेशन में सभी होते हैं। बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा होती है, कोई दरोगा हो गया, रेलवे हो गया, सिपाही हो गया, ये सभी जितने भी एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं धांधलियां थोड़ी बहुत सब जगह हो रही है, हर जगह धांधलियां हो रही है। बिहार में तो यहाँ तक हो गया है, एक बार फॉर्म भरो, दूसरा बार एग्जाम दो, एग्जाम देने के बाद आप एक बार सड़क पे आकर लड़ाई लड़ो और उसके बाद फिर कोर्ट में लड़ो और उसके बाद लाठी खाओ, ये नियम बन गया। तो इसके विरुद्ध में छात्र इसकी मतलब क्या कहीं ना कहीं दर्द झेल चुके हैं, उनको दर्द का एहसास हो रहा है कि अब धीरे धीरे मतलब ठंड जब हल्का हल्का जो ठंड होता है ना, जिसमें दर्द ज्यादा होता है, वो दर्द का महसूस उनको होने लगा है। इसलिए 30 तारीख को वो मलहम लगवाने जरूर आएंगे। छात्र एक साथ जुटेंगे और गर्दनी वाक्य से आह्वान हम लोग कर रहे हैं कि छात्र अपनी ताकत सरकार से लेके पूरा बिहार, पूरा देश को दिखाएंगे कि बिहार की धरती जो आंदोलन की धरती कहा जाता है, वो सत्याग्रह के माध्यम से इस बार अपनी जहर और अपनी लपट दिखाएगी। नाम क्या है? रवीश कुमार राज। यही बात। और कल हम लोग यहाँ के घाट पे बहुत सारे लोग गए थे, करीब वहाँ पे 14-15 हज़ार NIT घाट यहाँ से बहुत सारे लोग गए थे। उन लोग सब लोगों ने एक थीम चलाया था, जैसे हम लोग खाने में क्या खाते हैं, दाल भात चावल, तो हम लोग बोलते हैं खाने में दाल भात चावल नहीं चाहिए, खाने में अभी एग्जाम चाहिए। खाने में क्या चाहिए? पूरी एग्जाम। तो नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हम लोग अच्छे से जानते हैं, हम लोग को थोड़ा बात एग्जाम कराएं, एग्जाम कराएं। रही बात सुप्रीम की हाईकोर्ट की बात, तो हम लोगों का जो भी बातें हैं, प्रशांत भूषण जी, योगेंद्र यादव जी, राहुल गांधी जी, सारे लोग एक चल रही। अगर यहाँ से न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहाँ तो गए ही ना सुप्रीम कोर्ट वहाँ की मतलब वो लेयर हम लोग अचानक वहाँ जंप किए थे, लेकिन वो नहीं, अब सिलसिला ढंग से सीरीज स्टेप टू स्टेयर अब चल रहे हैं। अगर एक स्टेयर पे नहीं न्याय मिलेगा तो सेकेंड स्टेयर पे न्याय मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, अच्छा एक बात और बताइए,
कि जब वहाँ गए फिर हाई कोर्ट में वहाँ से भेजा गया क्या कि हाई कोर्ट में आप अपील कीजिए, आज सुनवाई भी हो रही है, क्या आस क्या है कुछ? हम लोग की आस है सर कि री एग्जाम कराइए और नहीं आज वहाँ पे बहस होनी है, डिसीजन होना है, डिसीजन हम लोग को लग रहा है कि हम लोग के पक्ष में आएगा। पक्ष में आएगा। जो भी हमारे लोग हैं वहाँ पे तो हम लोग के पक्ष में आएगा। वहाँ पे बड़े स्कॉलर एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, तो आएंगे जरूर पक्ष में आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नायक हुआ बोलते हैं। पटना हाई कोर्ट माननीय न्यायालय जो कुछ भी डिसीजन देगी, अगर वो न्याय संगत तो होगा ही। कहने का मतलब हम लोग आपके फेवर में हम लोग अगर सेटिस्फाइड होंगे ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। रही बात ये एक दिन में आज आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कारण क्या है कि हम लोग का एक मुद्दा नहीं किया हुआ है, लगभग 4 मुद्दा है और 2-3 और आदमी मतलब अलग अलग डोमेन से केस किए हुए हैं और जो सारा का सारा सिंगल डोमेन में वहाँ पे पेश किया गया है। इट विल टेक सम टाइम, मे भी हो सकता है नेक्स्ट डेट मिले। ठीक है, आज का हो गया। दूसरी बात सुनिए, इस QR कोड को अच्छे से दिखाइए। वो हो चुका है। ये QR कोड @DPSC शिक्षा सत्याग्रह, जिसमें कि लगभग 13,000 अभ्यर्थी होंगे, उस ग्रुप को मतलब उसमें ऐड हुई है। ठीक है, जहाँ से आप लोग को ऑथेंटिक जानकारी मिले, जहाँ से एक मतलब उचित मुहिम के लिए आगे हम लोग काम कर सके, क्योंकि ये आपका बेस्ट वे है जुड़ने के लिए। ताकि ये जो मेनली शिक्षा में जो धांधली चल रहा है, सबसे पहले कोयला माफिया आया, दारू माफिया आया, बालू माफिया आया, अब शिक्षा माफिया। इस चीज़ को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा आपका साथ चाहिए। और यहाँ पे सब कोई नॉन सीरियस नहीं है। ठीक है, हम लोग का भी रिजल्ट हुआ है भाई मेरा। ठीक है, एक ही नहीं 2 रिजल्ट हुआ है। ठीक है, मेरा खुद का भी 2 रिजल्ट हुआ है। तो बस हम इतना कहेंगे। ठीक है, साथ दीजिए, पढ़िए और लड़िए। अब क्या करेंगे? अभी भी आप हैं यहाँ पे, अब संख्या कम है, पहले देखिए, अभ्यर्थी हमेशा अपना पढ़ाई छोड़ करके यहाँ नहीं बैठ सकते। हम भी यहाँ कंटिन्यू, जिनका रिजल्ट आ गया, ठीक है, वो मेंस की तैयारी करें कि आपके साथ में। बहुत अच्छा बात। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा आ गया है तो हम यहाँ नहीं बैठे। तो एक बात बताइए, मेंस में है ना, सॉरी PT ना क्लियर हुआ है जी। व्हाट अबाउट द मेंस, व्हाट अबाउट द इंटरव्यू, व्हाट अबाउट द फाइनल मेरिट लिस्ट? कभी देखे हैं 69 का जो आया हुआ है, बहुत सारा ऐसा अभ्यर्थी है ना जिसका डेलिबरेटली मार्क्स काट दिया गया। ठीक है, अरे हाई कोर्ट का आदेश है कि 64वीं वाला में कि 1000 कॉपी पेश करो, अभी तक 1000 कॉपी पेश नहीं किया ये। कारण क्या है कि क्या दिखाएगा, सबसे बड़ी बात क्या दिखाएगा। ठीक है, इसीलिए ये जो भ्रम में जी रहे हैं ना कि हाँ PT क्लियर हुआ, हम लोग मेंस लिखेंगे। देखिए, मेंस में पास होता है, कौन पास होता है? मतलब एक्स्ट्रा मेरिटोरियस जो मेरिट लिस्ट में जो सबसे टॉप पे आता है 20% अभ्यर्थी जॉब उन्हीं को मिलता है फेयर। लेकिन जो बाकी जो 80 जो नीचे बचा ना, उसका कोई कहानी पूछा है ना कोई पूछ सकता है, ना कोई बता सकता है। इसीलिए सामने आइए। सौरभ सुमन। क्या अब आस बची है? सर, हम लोग पे पूरा आस बची है और हम लोग को भरोसा है और न्यायालय को पूरा उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम और बरकरार है। तो हम कहना चाहते हैं कि जितना भी मेरा दोस्त है बिहार के छात्र है, वो तमाम दोस्त एकता और भाईचारा का संदेश देते हुए भारी संख्या में 30 जनवरी को आइए। 30 जनवरी को भारी से भारी संख्या में आइए। हम लोग का जो है एक जो बल है वो बल दीजिए, ताकि हम लोग का साहस और संघर्ष चौथे स्थान पे जाए और हम लोग इतना बड़े स्तर पे फिर से सरकार को ध्यान आकर्षित करवाने का काम करेंगे कि हम लोग जो है नॉन सीरियस नहीं है। कभी पूरा हुजूम जुट गया, लाठीचार्ज भी हो गया, बहुत मामला बहुत सेंसिटिव हुआ, हर कोई जाना, हर चैनल पे चला, हर जगह अखबार में, सब जगह हम लोग जाना, फिर मामला बिल्कुल ठंडा सा हो गया। ऐसा क्यों हो? सर एक मिनट, हम स्टूडेंट छात्र हैं, हम लोग तो देखते हैं कि यहाँ पर कैसे बैठे रहते हैं, रोते बिलखते हैं, तड़पते हैं, तरसते हैं, उसके बाद कहते हैं भैया री एग्जाम दे दीजिए। लेकिन री एग्जाम का आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार हम लोग के साथ बार बार इस हरकत करता है, पेपर लीक। हम लोग शिक्षा सत्याग्रह के मार्ग पर मतलब कि सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। गंभीरता पूर्वक सरकार इस चीज को यहाँ संज्ञान में ले, क्योंकि भैया हम सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, बार बार मार खा रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। हम लोग एक ही बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं, प्रणाम करते हैं तमाम छात्रों को। भैया आपका भी बात है, आपका ही विचार है, आपका आगे आने वाला नस्ल है,
यदि आप नहीं इसके लिए संघर्ष कीजिएगा, यदि आप नहीं इसके लिए ढूंढिएगा, पूछिएगा, तो आगे आने वाला पीढ़ी आपको कोसेंगे। एक सवाल आपके पक्ष में, क्योंकि विपक्ष का काम है हर बात को माने तथ्य को तोड़ पेश करना। हाँ, तोड़ मरोड़ के नहीं। आप धरना पर बैठे हैं तो आपका समर्थन है, लेकिन आपके समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आए, पप्पू यादव भी आए, अभी प्रशांत किशोर भी है, यहाँ तक कि चिराग पासवान ने भी आपकी बातों का समर्थन किया। लेकिन जो सरकार है या नीतीश कुमार से कभी बात हो पाई? सर, हमें सरकार से अभी कोई संज्ञान नहीं आया जो मैंने सत्ता में बैठे हुए हैं। आप वहां तक पहुंच पाए अपनी बात? नहीं वहां तक नहीं। हाँ, चिराग पासवान जी की बात करते हैं। चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट का आह्वान करते हैं, लेकिन बिहारी फर्स्ट का हम कहते हैं कि भैया युवा हैं, आप आइए यहाँ पर हम लोग के स्टूडेंट को देखिए। आपके समर्थन में बोले हैं? हाँ, बोले हैं। देखिए, जितने भी विपक्ष की बात आप कर रहे थे और सबने हमारा समर्थन किया, मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद और आभार प्रकट किया। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में अगर विपक्ष अगर किसी भी मुहिम पे अगर समर्थन कर रहा है छात्रों को, तो समर्थन जायज है, ठीक है। और हम लोग सत्ता पक्ष से भी आग्रह किए थे कि आप हमसे संवाद कीजिए, वो संवाद के लिए भी तैयार नहीं थे। दूसरी चीज, सत्ता पक्ष में एक हमारे सहयोगी दल के नेता चिराग पासवान ने, उन्होंने एक बात कही छात्रों के पक्ष में, तो उनका बात कहना भी एक बहुत बड़ा होता है, एक बड़ा मैसेज होता है कि उनके चाहने वाले लोग भी बहुत हैं और छात्र उनको युवा फॉलो करता है, तो उनका कहना उतना कम नहीं है। वो भी हमारे लिए, हाँ, वो ज्यादा कर सकते हैं यही कि जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे बात कर सकते हैं। हमारी डेलीगेशन आपकी मिलना बात तो चाह रहा है, आप उनसे मिलवा सकते हैं। इस मिलवाने पर में अगर सहयोग जोर कर सकते देते हैं तो ये आग्रह उनसे हमेशा करूंगा कि आप सत्ता पक्ष में है तो आप इस बात को कहिए नीतीश कुमार जी से कि आप छात्रों से मिल लीजिए, संवाद कर लीजिए, बस इतना ही चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंची? मुख्यमंत्री जी तक तो बात हम लोग पहुँचाने का सारा माध्यम खोज रहे हैं। आजकल मोदी प्रशासन हमारे सभी पार्टियां हैं, हम सब लोगों के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं चाचा को जो है सही तरीके से कन्विंस नहीं कर पा रहे। चाचा अगर एक बार कन्विंस हो कि चाचा बहुत दिन के अच्छा है, लड़का कुछ सही मांग रहा है, अभी एग्जाम मांग रहा है चाचा, तो लड़का जॉबा तो नहीं मांग रहा है, ऑफर लेटर तो नहीं मांग रहा है, एग्जाम मांग रहा है, उसका फिर से हम लोग पे भी कर देंगे एग्जाम। बीपीएससी कह रही कि कोई ऐसा तथ्य लोग नहीं दे पा रहा है जिस वजह से कि पूरी परीक्षा को हम कैंसिल। वहाँ से हम बोलना चाहते हैं कि बात हमें बिहार के आदमी जब एग्जाम देने जाते हैं तो कॉलम कापी लेके जाते हैं, कैमरा तो लेके जाते नहीं हैं हम लोग, डायरी तो लेके जाते नहीं हैं हम लोग, तो उनको तथ्य देंगे। और तथ्य खोजना हो तो ट्विटर पे मिला हुआ है, बहुत सारे लोग साक्ष्य पेश किए, उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग दिए हैं, हम लोगों ने भी, पेपर वाले लोगों ने भी दिखाया है। तो अब उससे बड़ा क्या चाहिए? अब कैमरा हम लोग के अलाउ करा दीजिए एग्जाम में। सर, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, वैसे ही कैमरा ओपन एग्जाम करवा दीजिए। में होता है। हम कुल मिलाकर एक बात कहते हैं, हाँ, शिक्षा सर्वोपरि है, शिक्षा पर कोई सियासत का शतरंज नहीं होना चाहिए। लेकिन हो तो रहा है ना। देखिए सर, उनकी मानसिकता है, अब कोई कर रहा है तो बात के बाद आज भाई सौरभ भाई बोले 10 लाख नौकरी नहीं है, इट्स अ बिगेस्ट स्कैम इन होल इंडिया। नहीं आवाज उठाओगे तो इस तरह से लूटते जाओगे और जैसे लूटते आए। आने वाला और रही बात ये, ठीक है, हम लोग का मांग जायज है, तो फिर बीपीएससी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कारण क्या है, उसका जो रिजल्ट है 30 पन्ना का, उसमें साफ साफ दिख रहा है, कभी पूरा का पूरा रूम पास कर दिया है, कभी ड्यूप्लेट बना करके, नहीं तो ट्रिपलेट बना करके एकदम जोड़ी में पास किया है। ठीक है, मेरे पास एकदम कलर में होता है ना, सारा का सारा कलर में हम रखे हुए हैं, बहुत सारा मतलब ऑथेंटिक जो मीडिया है उस पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, सामने आइए, नहीं आइएगा ये लोग बेच खाएगा। चलिए सामने आइए। आज हाई कोर्ट में बहस हो रही है और परिणाम क्या आता है वो समझने की बात है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन्होंने इनका कहना है कि हमने कोशिश की है, चिराग पासवान जी से ये लोग मिले हैं और इनका बस यही कहना है कि चिराग पासवान जी से कि नीतीश जी से मुलाकात कराने में वो सहयोग करें, क्योंकि सत्ता पक्ष में सिर्फ वही चिराग पासवान एकलौते हैं जिन्होंने इनके समर्थन की बात कही। बात बाकी सरकार में और किसी ने इनके समर्थन में बात नहीं की। हाँ, विपक्ष का चूंकि काम है कि विपक्ष में वो उसके खिलाफ बोलना, तो विपक्ष हो या फिर प्रशांत किशोर हो, ये सारी बातें हो रही हैं। और इस बीच अब आस दो चीज पे अटकी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पे संज्ञान लें
और दूसरी बात कि आज हाई कोर्ट का क्या डिसीजन होता है, और तीसरी बात कि 30 तारीख को एक बार फिर से पूरे बिहार के विद्यार्थी यहाँ जुटेंगे। अब देखना होगा कि उस जुटान के बाद सरकार का या फिर दूसरी बात कि हाई कोर्ट का डिसीजन क्या होता है, उस पे अब पूरा दारोमदार। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।